बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम बल्क मॉडुलस की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो बल्क मॉडुलस जो है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसे हम इलास्टिक मॉडुलस भी कह सकते हैं। तो इलास्टिक मॉडुलस को हम डिफ़ाइन करते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और इलास्टिक मॉडुलस की तीन टाइप्स हैं, एक है यंग्स मॉडुलस, एक है बल्क मॉडुलस और एक है शियर मॉडुलस। तो अगर स्ट्रेस लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज आए तो तब हम यंग्स मॉडुलस डिफाइन करते हैं, और अगर स्ट्रेस अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज आए तो तब हम बल्क मॉडुलस को डिफाइन करते हैं। बल्क मॉडुलस के लिए मैं सिंबल लिखता हूँ बी, और इसको डिफाइन करते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन से ही, लेकिन स्ट्रेस को हम इस तरह लिख लेते हैं फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस हम तब डिफाइन करते हैं जब स्ट्रेस अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। तो ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, और हमने इस बल्क मॉडुलस की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ से इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेता हूँ, एफ ओवर ए, और ये टर्म बनेगी वी ओवर डेल्टा वी। ये बटे में डिवाइड हो रही तो इन्वर्ट होगी, इसको लिखेंगे वी ओवर डेल्टा वी। तो अब यहाँ से हम बल्क मॉडुलस की डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, जिसका मतलब कि हम बल्क मॉडुलस की डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। और इस तरफ हम निकालेंगे फोर्स की डायमेंशन, एरिया की डायमेंशन, वॉल्यूम की डायमेंशन और चेंज इन वॉल्यूम की डायमेंशन। हम पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में फोर्स और एरिया और वॉल्यूम की डायमेंशंस निकाल चुके हैं। यहाँ पे मैं उनकी डायमेंशन की डायरेक्ट वैल्यूज रखूँगा। फोर्स की डायमेंशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ML_T-2। वॉल्यूम के लिए हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है L3। एरिया के लिए है L²। और ये चेंज इन वॉल्यूम हो या चेंज इन वॉल्यूम हो एक ही बात है, तो चेंज इन वॉल्यूम की भी डायमेंशन है L3। अब फाइनल आंसर के लिए हम इन सब को कंबाइन करके एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ऊपर वाली ब्रैकेट्स को मैंने कंबाइन करके लिखा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट इस पहली के साथ कंबाइन की, और बटे में ये L² और L³ मिलके बनेगा L5। अब नेक्स्ट अगले स्टेप में हम लिखते हैं ML, ये इसकी पावर 1 है L की, 1 + 3 4 T⁻⁻2। ये बटे में L5 है तो ये ऊपर जाएगा तो L की पावर होगी इनवर्स यानी -5, और मैंने कंबाइन करके एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया। एंड फाइनली इट बिकम्स ML⁴ - 5 T⁻⁻2, and answer is ML-1 T-2, and this is the dimensional formula for bulk modulus। तो हमने बल्क मॉडुलस की डायमेंशन निकाली, कैलकुलेट की, जो कि हमारे पास ML⁻T⁻2 के इक्वल आ रही है।